बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं धावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। आज जो है काफ़ी रिक्वेस्ट किए हैं, काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेन भी आती हैं एन के बी 1000 की कॉन्फ़िगरेशन और किस कैपेसिटी का ये प्रोडक्ट है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके कीबोर्ड के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से हम सोल्यूशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके फिर ऑपरेशंस में सिंपलेस्ट कीज के साथ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसका मॉडल है एम के बी 1000, ठीक है, आप लोग सब यूज़ करते हैं ऑलरेडी। तो कीबोर्ड की अपीयरेंस कुछ इस तरह से होती है। इसमें जो है ना डिफरेंट कीज अवेलेबल है, ठीक है। एस्केप का बटन है, सेटअप है मेन्यू में जाने के लिए, शिफ्ट है, इंटर है। उसके बाद कीवर्ड्स के बटन्स हैं, आईडी कैम, मल्टीपल ऑक्स और फंक्शन की है, ठीक है। पीटीजी प्ले, जो फंक्शंस पीटीजी के कंट्रोल के लिए या किसी भी डीवीआर या एनवीआर में जो फंक्शंस होते हैं बेसिक्स, वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। ये जो है इसका किस तरह से आप देख सकते हैं कि कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है कि जो है जो कॉमन एरिया है, पीटीजी कैमरा एरिया है, जॉयस्टिक है, लाइट इंडिकेटर है, ठीक है। ओके, सबसे पहले इंटरफेस पे बात करते हैं इसकी। एनकेबी 1000 जो है अपडेटेड फॉर्म है केबी और केबीडी 1000 की, ठीक है। केबी की बात करते थे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ RS485 और 4422 के जो है ना कनेक्शन होते थे और यूएसबी पोर्ट होती थी, ठीक है। उसके बाद केबीडी वर्जन आया, केबीडी वर्जन में जो है आपके पास सीरियल पोर्ट भी आ गई 232, ठीक है। उसके बाद एनकेबी 1000 आया, नेटवर्क कीबोर्ड, मतलब इसमें नेटवर्क पोर्ट भी है, RS485 भी है, 232 भी है। इसके सोल्यूशन की कैपेसिटी को देखते हैं कि ये कितने चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं, कितने पीटीजी, कितने डीवीआरस को किस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, किस तरह से कितने चैनल्स को मैनेज कर सकते हैं इस एनकेबी 1000 के साथ। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एक कीबोर्ड जो है 32 पीटीजीज को RS485 के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे मॉडल्स में अवेलेबल है, ऑल थ्री मॉडल सपोर्ट दिस, ठीक है। और वन कीबोर्ड कैन कंट्रोल 2048 पीटीजीज कैमरास फ्रॉम नेटवर्क, और ये सिर्फ एनकेबी 1000 में, क्योंकि ये नेटवर्क पोर्ट है। अगर आपके एक नेटवर्क पे 2048 पीटीजी लगे हो तो उनको एक सिंगल एनकेबी से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डीबीआर और एनवीआर को कनेक्ट करना है, अगर आप RS485 या RS232 बॉक्स लगाते हैं, उसके साथ आप 384 डीवीआर को कनेक्ट कर सकते हैं। और एक कीबोर्ड जो है आपका 32 RS485 RS232 जो कन्वर्टर होता है बॉक्स, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और एक RS485-RS232 बॉक्स को 12 RS23 कनेक्शंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है ऑल थ्री मॉडल्स में सपोर्टेड है ये बॉक्स। अगर आप यूएसबी पोर्ट की बात करते हैं तो यूएसबी पोर्ट होती है बेसिकली स्मार्ट पीएसएस से कनेक्ट करने के लिए इसको, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं अगर हम स्मार्ट पीएसएस यूज कर रहे हैं कहीं पर और जॉयस्टिक के साथ उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है इसमें। कॉमनली यूज ऑपरेशंस का देखते हैं इसका सेक्शन। इसमें जो है डिफरेंट तरह की जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो है ना सबसे पहला जो होता है कि आप जो भी डिवाइस है, आपका डीवीआर है, एनवीआर है, एनकेबी के जो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती हैं जो डिवाइसेस, उनको हम जोन्स कहते हैं। एक डिवाइस इज सिंगल जोन, ठीक है। ये कुछ मेन्यू की ऑप्शंस है इसमें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेन्यू में जो है दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मेनू सेटिंग और एक होता है जोन कंट्रोल। जोन कंट्रोल में आप सारी सेटिंग करते हैं किस चीज़ की, आपकी डिवाइस की, उसका आईडी, नेम, आईपी एड्रेस। अगर 232 के साथ कर रहे हैं तो 232 का एड्रेस, या अगर 485 से कर रहे हैं तो उसका एड्रेस। उसके बाद सिस्टम की सेटिंग्स में टाइम, नेटवर्क एड्रेस, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, सिस्टम अपग्रेड अगर करना है आपने यूएसबी लगा के, लोगो अपग्रेड। इसी तरह मेन्यू सेटिंग्स में आप जो है एनकेबी 1000 की जो है ना सेटिंग्स कर सकते हैं, लाइक उसमें यूजर्स बनाने हैं, कोई डिलीट करना है यूजर, उसका वर्जन की इंफॉर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूएसबी के थ्रू आप कर सकते हैं, या क्लियर ऑल जोन, रीसेट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट, ये सारे फंक्शन इसमें अवेलेबल है। नेटवर्क में आपके पास ये है कि जो है आपके पास एनकेबी की 1000 की और जोन की सेटिंग्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जोन की कीबोर्ड के कंट्रोल की सेटिंग्स आती हैं। उसके बाद जोन कंट्रोल में जो है आप जब जाएंगे तो जब ऐड हो जाती है डिवाइस तो इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरी डिवाइस को, जो भी आपकी इससे कनेक्टेड है।
अच्छा, जब हम जो है ऐड कर लेते हैं जोन को, जिनकी आईडी होती है 0 से 2048, जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसका नाम देते हैं, उसकी टाइप देते हैं, उसके बाद उसका लिंक टाइप देते हैं कि नेटवर्क पे कनेक्टेड है, कॉम 232 है, ये कॉम 485 है। ठीक है। और इसमें जो है आप टाइप में चूज कर सकते हैं डीवीआर, एनवीआर, एसडी। एसडी मतलब कि पीटीसी डायरेक्टली ऐड करना। ठीक है। और इसके जोन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आईडीज भी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो नेटवर्क वाले जो होते हैं उसमें तो कुछ भी नाम और कुछ भी आईडी रख सकते हैं, लेकिन जो आपके डीवीआर होते हैं, स्पेशली जो आप RS485 या 232 से कनेक्ट करते हैं, तो उनके लिए जो है डिवाइस की जो है ना आईडीज जो है उनके डीवीआर साइट पे जो है ऑलरेडी दी हुई होती है, उसकी सेटिंग करनी होती है। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि तीन टाइप्स हैं इसमें। लिंक टाइप अगर नेटवर्क है तो उसमें आईपी एड्रेस, पोर्ट, रूल। रूल जो है हमेशा प्रोटोकॉल जो है DH-2 ही यूज होता है। इसी तरह पासवर्ड फॉर एड वन अकाउंट, जो भी आप पीटीसी ऐड करें उसका। ठीक है। इसी तरह जो लिंक टाइप है वो कॉम 232 हो, तो उसका 232 का एड्रेस लाजमी देना होता है, और वो वही होता है जो डीवीआर के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। उसके बाद रूल टाइप आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। बॉड रेट, डेटा बिट, पैरिटी और स्टॉप बिट, ये तीनों सारी चीजें जो है ये आपके डीवीआर एंड पे अवेलेबल होती हैं। इसी तरह 485 से अगर कनेक्ट करते हैं तो उसका एड्रेस, ये जो है हमेशा याद रखें, 485 और 232 का एड्रेस वही होगा जो पीटीसी, डीवीआर या एनवीआर में अवेलेबल होगा। ठीक है। अच्छा, कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस में अगर बात करें तो अगर 485 के साथ अगर कनेक्ट करते हैं तो A1 और B1 के कनेक्शंस होते हैं। ठीक है। पीटीसी A1 क्या है कि RX1 जैसे होता है, TX1 होता है। ठीक है। तो पीटीसी की जो A1 है वो इसकी B1 में लगेगी, और जो उसकी B1 है वो इसकी A1 में लगेगी। ठीक है। और नेटवर्क का तो सीधा सीधा आप स्विच से कनेक्ट करके आप नेटवर्क पे लेके आ सकते हैं पीटीसी को। अगर हम सेटअप की बात करें इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, तो 485 के साथ मैंने जैसे आपको बताया कि 485 के कनेक्शन होते हैं दो। जो पीटीसी साइड पे है A1 और B1, वो आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं वायर्ड के साथ। ठीक है। और इसमें जो एड्रेस होती है वो आपने वही एड्रेस देनी है जो आप पीटीसी साइट पर आपके ओएसडी मेन्यू में आता है। ठीक है। वो आईडी आप दे सकते हैं। ठीक है। और उसके अंदर जो प्रोटोकॉल सेट करेंगे वो पेल्को डी। पेल्को डी इज इंटरनेशनल, तो आप जो है दूसरे पीटीजीज को भी इसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी। ठीक है। पेल्को डी जो सपोर्ट करते हैं प्रोटोकॉल, अगर दूसरी प्रोटोकॉल कोई उनमें है जो इसमें अवेलेबल है वो भी आप कर सकते हैं कनेक्ट इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क पीटीसी सिंपल है, नेटवर्क को डायरेक्ट आप लैन पोर्ट के साथ लगाएंगे, और जो आईडी और वो होगा वो आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्ट्स होंगे वो एक्चुअल पीटीसी की सेटिंग से आपने करने हैं। आईडी 1 है जैसे, उसके बाद उसका नाम, टाइप, लिंक टाइप जैसे नेटवर्क है अब, तो आईपी एड्रेस उसका, फिर पोर्ट नंबर, उसके बाद रूल और पासवर्ड। ठीक है। ये सारी चीजें आप जोन में ऐड कराएंगे। अच्छा, अब देखते हैं पीटीसी को किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। जब आप ऐड कर लेते हैं जोन की लिस्ट में, इस लिस्ट में जब ऐड कर लेंगे आपकी जो ये जगह है, यहाँ पर जब आप ऐड कर लेंगे पीटीसी को, तो उसके बाद आप जाएंगे जोन के अंदर। ठीक है। जोन कंट्रोल के अंदर जब जाएंगे तो वो आईडी आप देंगे वहां पर पीटीसी की, जो भी आपने आईडी रखी होगी। आईडी अगर 1 है तो 1 करके इंटर का बटन दबाएंगे तो ये पीटीसी जो है आपका कनेक्ट होगा कीबोर्ड के साथ। ठीक है। और फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, आइरिस ज़ूम फोकस। ठीक है। जब ये आ जाता है उसके बाद आप पीटीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जो बेसिक फंक्शन है वो वैसे ही होंगे। आइरिस का बटन आप प्लस माइनस करेंगे उसी तरह होगा, कंट्रोल फोकस ये से होगा, जूम भी ऐसे ही होगा। ठीक है। और जो दूसरे बटन्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, अदर प्रीसेट, स्कैन, पैन, टूर, पैटर्न। अगर आपने सेट करना है या कॉल करना है किसी प्रीसेट को, या टूर चलाना है कोई भी, उसका टूर नाम देंगे तो उसको कॉल भी करा सकते हैं आप। ठीक है। इसके बाद जो ये हैंडल है, ये जॉयस्टिक है, 3D जॉयस्टिक है। ठीक है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, पैन टिल्ट, और अगर इसको आप क्लॉकवाइज जो घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको, तो ये जो है जूम भी करेगा। जूम और जूम इन जूम आउट भी इसी से कर सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद कॉमनली ऑपरेशन में जो है ना, अगर डीवीआर और एनवीआर को कंट्रोल करते हैं तो उसमें आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं ऑपरेशंस को। नेटवर्क पे लगाया। ठीक है। डीवीआर को या एनवीआर को। ठीक है। अच्छा, अब आपको पीटीसीज का क्लियर हो गया, लेकिन ये जो बाकी फंक्शन है मैं आपको जो है ना अभी थोड़ी देर में बताता हूँ।
जब आप पीटीजी को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो फिर आपके जो है कंट्रोल सारे एज इट इज काम करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब एनवीआर या डीवीआर से करेंगे उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ आपको। जब डीवीआर या एनवीआर को आप नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप है ये। उसके बाद उसका आईपी एड्रेस आप देते हैं या पोर्ट का एड्रेस देते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने पोर्ट चेंज की होती है तो वही पोर्ट देंगे जो आपकी पोर्ट एक्चुअल चल रही है, ठीक है, एनवीआर में या डीवीआर में। उसके बाद जोन ऐड करेंगे, जोन ऐड में ये आईडी सेट करेंगे, उसके बाद नेम इसका रखेंगे कोई भी, ठीक है। उसके बाद टाइप क्या है, डीवीआर है या एनवीआर है, ठीक है। उसके बाद लिंक सेटअप यानी नेटवर्क है, कॉम 3232 है या कॉम जो है 485 है। उसके बाद आईपी एड्रेस है, पोर्ट है, DH2 इसका रूल है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड जो है वो एडमन है, एडमन का पासवर्ड जो भी होगा, ठीक है, एडमन 123 जो भी आपका एडमन का पासवर्ड है इसका। अच्छा, ये याद रखिएगा उसी यूजर से ऐड करना है इसको जो यूजर आप इस वक्त लॉग इन किया हुआ है आपने, ठीक है। अगर आप लॉग इन किसी 888 से हैं तो ये एडमिन वाला डालने से ये कनेक्ट नहीं करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप 232 से करते हैं डीवीआर को कनेक्ट तो उसका क्या तरीका है, सीरियल केबल लगाते हैं दूसरे नंबर पर, जहां पर जाके जनरल में डीवीआर के डिवाइस नंबर ये दिया होता है ICVR में, XVR में या NVR में, ठीक है। अगर आप सीरियल में जाते हैं तो फिर ये वाली आईडी आपको चेंज करके या यही आईडी जो जहां शो हो रही है वो वहां पर आप एज इट इज जो है वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ डीवीआर में RS232 की का ऑप्शन होती है कि उसमें बॉड रेट वगैरह, नेट कीबोर्ड या क्या किस तरह से करना वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है इसके अंदर जोन बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, आईडी, उसके बाद माई डीवीआर नाम आ गया उसका डीवीआर, और लिंक कॉम 232, ठीक है। और 232 का एड्रेस क्या था, वो जो मैंने आपको बताया कि डिवाइस जो डिवाइस आईडी थी ये वाली, ये आपका एड्रेस हो गया 232 का, ठीक है। अच्छा, 232 का आईडी हो गया, फिर रूल हो गया DH-2, ठीक है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी होगा तो वो उसी हिसाब से होगा रूल, ठीक है। बॉड रेट आ गया 9600, डेटा बिट आ गया 8, पैरिटी नन, वो जो इधर सेटिंग थी, अगर ये नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं आप इसको। उसके बाद जो है ये आपका जोन में जाएंगे तो वो आप जब आईडी जोन कंट्रोल में इंटर करेंगे तो वो एनवीआर या डीवीआर के साथ कनेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में ये होता है कि जो है अगर आप जॉयस्टिक को डीवीआर के साथ या एनवीआर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ऊपर और नीचे इस हैंडल को करने से आपके जो स्प्लिट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप ऊपर करेंगे तो पहले एक स्प्लिट वाला आएगा, फिर अगर दोबारा ऊपर करते हैं तो 4 स्प्लिट आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, इसी तरह चेंज करते जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे स्प्लिट्स ऑटोमेटिकली। और नीचे करने से भी यही होगा कि वो स्विच करेगा बिटवीन डिफरेंट डिस्प्ले लेआउट्स। जब इसको आप राइट लेफ्ट करेंगे तो इसमें यह है कि कैमरा जितने भी डिस्प्ले होंगे, फॉर एग्जांपल आपने जो ऊपर नीचे करके जितने स्प्लिट बनाए हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 16 है, तो वो जब राइट लेफ्ट करेंगे तो 16 अगले आ जाएंगे या 4 अगले कैमरे आ जाएंगे। जैसे 1 to 4 अगर 4 स्प्लिट वाला आपने पिछले मेन्यू में सिलेक्ट किया हुआ लेआउट, तो जब आप राइट करेंगे तो ये नेक्स्ट 4 दिखाएगा। इसी तरह वापस करेंगे बैक राइट लेफ्ट साइड पर तो ये दोबारा 1 to 4 चैनल दिखाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है ना अगर आपने स्प्लिट को मैनुअली चेंज करना है तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि मल्टी का बटन दबा के और 4 दबाएंगे तो ये 4 का स्प्लिट ऑटोमेटिकली बना देगा। अगर यहाँ से नहीं करना, ऊपर नीचे करके, तो यहाँ से मल्टी करके 8, 16, 32 का व्यू यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 8 अगर पहले आपने दबाना है 8, उसके बाद मल्टी दबाएंगे तो 8 स्प्लिट बन जाएंगे। इसी तरह अगर 16 दबा कर मल्टी करते हैं तो 16 जो है ये इसके अंदर स्प्लिट बन जाएंगे आपके एनवीआर साइड पे या डीवीआर साइड पे। उसके बाद जो है अगर नंबर आप प्रेस करेंगे पहला, मतलब कि आपने करना है बड़ा कैमरा 2 नंबर, 2 दबाकर अब कैमरा दबाएंगे तो ये पूरे 2 नंबर कैमरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने चैनल नंबर 6 को बड़ा करना है तो आप जो है क्या करेंगे, 6 का बटन दबाएंगे प्लस कैम का बटन दबाएंगे, 6 दबा के फिर कैम का बटन दबाएंगे तो 6 फुल स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, अगर फिर आपने डीवीआर या एक्सवीआर के ऊपर या जो एनवीआर है उसके ऊपर अगर कनेक्ट किया हुआ पीटीजी, आपको चैनल नंबर पता है पीटीजी का है 6 नंबर, 6 नंबर पे अगर पीटीजी है, ये 5 नंबर पे पीटीजी है तो 5 का बटन दबाएंगे और फिर पीटीजी का बटन दबाएंगे तो ये पीटीजी के
फंक्शंस जो है इनेबल कर देगा और आप जो है इससे जॉयस्टिक को कंट्रोल कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, पीटीजी को जूम इन जूम आउट सारे फंक्शन पीटीजी के इनेबल हो जाएंगे और आप यहीं से ओएसडी मेन्यू में भी जा सकते हैं। उसके बाद जो है आप सेट प्रीसेट टू और सारे फंक्शंस जो है यहीं से कर सकते हैं फिर, ठीक है। और अगर आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे तो वो पीटीजी के सारे कंट्रोल उसी तरह से होंगे जैसे आप करते हैं नॉर्मली। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हाउ टू ऐड पीटीजी कैमरा इन एनकेबी 1000। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एनकेबी 1000 लेंगे, ठीक है। एनकेबी 1000 लेने के बाद जो है आप क्या करेंगे कि उसको पावर ऑन करेंगे। जब वो कम्प्लीटली पावर ऑन हो जाता है उसके बाद आप जो है उसमें जो है इंटर का बटन दबाएंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा 888888। 6 दफा 8 आपने डालना है इसमें पासवर्ड, बाय डिफॉल्ट यही पासवर्ड होता है। उसके बाद जो है सबसे पहले आपने मेन्यू सेटिंग में नेटवर्क सेटिंग में डीएचसीपी का फंक्शन जो है वो इनेबल या डिसेबल करना है। अगर इनेबल है तो उसको ऑफ कर देना है, स्टैटिक आईपी करना है इसका, ठीक है। उसके बाद आप वापस आएंगे मेन्यू में तो जोन की सेटिंग में आना है। जोन में आपने क्रिएट करना है नाम, कैमरे का नाम रखना है। उसके बाद उसकी टाइप जो है वो एसडी रखनी है, ये स्पीड टू डायरेक्टली हम पीटीसी कैमरा ऐड करा रहे हैं एनकेबी 1000 में, ठीक है। नाम रखेंगे, उसके बाद उसकी टाइप रखेंगे एसडी, उसका कैमरे का आईपी देंगे। रूल आपने बाय डिफॉल्ट DH-2 रखना है, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड डालना है हमने। फिर हमने इंटर का बटन दबाना है तो ये जोन कंट्रोल में वापस लेके आएगा आपको। जोन कंट्रोल पे क्लिक करें और इसमें आईडी दें, आपने जो पीटीजी के आईडी यहाँ पर सेट किया वो दें। एंटर करेंगे तो ये आपका कनेक्टिंग टू एसडी आ जाएगा और जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये पीटीसी जो है अपने सारे जो कैमरास के जो फंक्शन है पीटीसी वाले वो कर सकते हैं आप कंट्रोल यहाँ पर, ठीक है। सारे ऑपरेशंस जो है मैंने आज ट्रेनिंग में आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो है पीटीसी के अंदर जो है पीटीसी को एनवीआर या एक्सवीआर के थ्रू किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं। हाउ टू ऐड एनवीआर टू एनकेबी 1000, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का ख्याल रखना है, एनकेबी को जब आप पावर ऑन करते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इसको रिसेट करने का तरीका ये है कि यू कैन प्रेस 15 सेकंड एस्केप बटन एंड इट विल रीबूट ऑटोमेटिकली। ये रीबूट होगा और जो है आपका पासवर्ड जो है दोबारा 888888 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हम दोबारा से एनकेबी 1000 के ऊपर सेटिंग कर रहे हैं। अब जो है एचसीवीआर या एक्सवीआर के साथ इसकी सेटिंग कर रहे हैं। एनवीआर के साथ सिंपल वैसी ही होगी जैसे इधर होगी। मेन मेन्यू में जाके पहले आप 8888 से जो है ना यूजर को एक्सेस कर रहे हैं, या जो भी आपका यूजर है उससे एक्सेस करें, ठीक है। उसकी जो है सिस्टम में जाकर सेटिंग में जो है ना जनरल में आपको डिवाइस नेम और डिवाइस नंबर आ रहा होगा। डिवाइस नेम आप जो है कोई भी रख सकते हैं लेकिन डिवाइस नंबर जो आप यहाँ रख रहे हैं उसी से आपकी एनकेबी 1000 में ऐड होगी। तो ये डिवाइस आईडी जो है एचसीवीआर और एनवीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लॉग आउट कर दें और अब जो है एनकेबी 1000 में इसकी हमने ऐड कराना है इस एक्सवीआर को। ये एक्सवीआर लगा हुआ है, एनवीआर भी इसी मेथड से होगा। एंटर का सेटअप का बटन दबाएं, ठीक है। उसके बाद जो है ये यूजर नेम आपको एडमिन दिखा रहा है, ठीक है, और पासवर्ड इसका आप रख सकते हैं। आप मल्टीपल यूजर भी बना सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एंटर किया, सबसे पहले जो है इसमें जोन कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है। मेन्यू में आप जो है आईपी की सेटिंग पहले देख लें इसमें, ठीक है, क्योंकि आईपी की सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम नेटवर्क पे होना चाहिए। जोन में आए, फिर जोन में आईडी दी, आईडी अपने आप 1 देनी है क्योंकि आपको पता है उस एक्सवीआर की आईडी 1 है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आते हैं, उसका नाम रखते हैं कोई भी, पासवर्ड रखते हैं उसका, फिर टाइप एक्सवीआर है डीवीआर है या क्या है, ठीक है, और उसके बाद पासवर्ड देते हैं और प्रोटोकॉल भी सिलेक्ट करते हैं DH-2, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अब आपने जो है इसके अंदर जो है पासवर्ड जब डाल दिया तो इसको सेव कर लें, इंटर करें, सेव हो जाएगा। अब वापस मेन्यू में आए तो उसके बाद जोन कंट्रोल में जाएं। जोन कंट्रोल में आईडी दें, आईडी नंबर देंगे तो आपको जो है ना ये पासवर्ड से दोबारा खोल रहे हैं तो इंटर करेंगे तो ये आईडी मांगेगा आपसे, आईडी 1 है, ठीक है। एंटर कर दिया। अब जो है ये कनेक्टिंग टू एनवीआर शो करेगा और आपका जो है ना एनवीआर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। और चेक करने का तरीका क्या है एनवीआर से कनेक्ट है या नहीं है, आप जो है इसको
राइट लेफ्ट करेंगे तो ये स्विचिंग बिटवीन चैनल हो जाएगी, ठीक है। अब राइट लेफ्ट मैंने आज जैसे ट्रेनिंग में बताया, राइट लेफ्ट करेंगे तो चैनल चेंज होंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो स्प्लिट मल्टीपल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक ख्याल रखिएगा कि जिस आईडी से आपने एनवीआर को लॉगिन किया हुआ है या डीवीआर को लॉगिन किया है, उसी से ये जो है एक्सवीआर जो है लॉगिन करेगा। अगर आपका लॉगिन से नहीं हो रहा तो फिर जो है आप वहां पर एनवीआर में जो है ना इसको लॉग आउट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर ये एक्सेस हो जाएगा। अब पीटीजी का बटन दबा के जो है आईडी बताइए, दबाइए कि चैनल नंबर प्लस पीटीजी, तो वो जो है पीटीजी बड़ा हो गया, फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है। और पीटीजी के सारे फंक्शंस जो है इसमें इनेबल हो गए, जैसे ट्रेनिंग में मैंने आज आपको बताया, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे जॉयस्टिक को तो ये जूम इन होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जूम आउट होगा। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो था, ठीक है। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सेशन फॉर एनकेबी के जो बेसिक ऑपरेशंस थे उनके लिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज के सेशन में कुछ नई चीज़ें भी पता चली होंगी, और जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है अब इजीली आप कर सकेंगे बहुत सारी चीज़ों के, पीटीजीज की भी और एनकेबी 1000 के साथ डीवीआर एनवीआर और पीटीजी डायरेक्टली कनेक्ट करने के, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।